दोस्तों, किसान आंदोलन आपको याद ही होगा। किस तरह से किसान आंदोलन जब हुआ था और जितने की जो दिल्ली के जो एंट्रीज हैं, जो उसको किस तरह से वहां पे उन्होंने ब्लॉक कर रखा था और कई महीनों तक वहां पे ब्लॉक किया गया। और ये भी याद होगा कि कई ऐसे विपक्षी दल के नेता वहां जाते थे, पैसा रुपया सब खर्च करते थे, उनको पीने का पानी, खाना, ये सब व्यवस्था कराए। और ये भी आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी से लेकर विपक्षी दल के जितने भी लीडर हैं, वो लोग जाके वहां पे बोलते थे कि 700 किसानों का वहां पे बोलते थे कि मारे गए या वो शहीद हो गए। हर बॉर्डर पे जितने भी बॉर्डर्स हैं, और जनता, जो जनता की इस आवाज को या किसान की इस आवाज को जो सरकार नहीं सुन रही, ये सब आपने सुना होगा। इस इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम आपके दिमाग में हमेशा सुनने को मिलता होगा। योगेंद्र यादव, उसके बाद राकेश टिकैत, और उसके बाद एक सतपाल मलिक जो की गवर्नर भी रहे हैं। उनकी आवाज बहुत, वो किसान के बहुत ज्यादा उस समय उनके लिए, मतलब दिल में बहुत उनके, बोल सकते हैं कि दर्द था किसानों को लेकर। इन लोगों के नाम आप अक्सर सुनते होंगे कि किसान आंदोलन के साथ, किसानों के साथ ऐसा हो रहा है, अन्याय हो रहा है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये सब होता था। और जब दूसरी बार किसान आंदोलन शुरू हुआ और जिस तरह से बॉर्डर पे कांटे लगाए गए, कीले लगाए गए और रास्ता ब्लॉक करने का प्रयास किया गया, तो किस तरह से इसको आवाज हुई, क्या किसान दिल्ली भी नहीं आ सकता? क्या वो अपना प्रदर्शन भी नहीं कर सकता? किसानों को कैसे रोक सकते? समाजवादी पार्टी से लेके हर लोग। और उस किसान आंदोलन में आप सोचिए कि किस तरह से एक व्यक्ति को वहां पे मारा गया। आपने फोटोग्राफ्स भी देखी, उसके हाथ पैर, हाथ भी काट दिए गए थे, ये सब आपने देखा। लेकिन सवाल अब उठता है कि आखिर ये सारे लोग अचानक से कौन से बिल, गांव नहीं बोल सकता, में जाकर घुस गए हैं कि निकल नहीं पा रहे हैं। ये बात क्यों बोल रहा हूं? आपने देखा होगा कि अभी पंजाब में उसी आम आदमी पार्टी की सरकार है और वही अरविंद केजरीवाल वहां पे है इस वक्त, मतलब सुपर सीएम बोल सकते हैं। और उनकी निगरानी में वहां पे किसानों के पूरे जो टेंट को बुलडोज किया गया, उनको घर से खींच के लाया गया, गिरफ्तार किया गया, मारा गया, पीटा गया, हर चीज किया गया। लेकिन एक व्यक्ति ने आवाज नहीं उठाया। न वो राकेश टिकैत मेरे को मिलना, और न सतपाल मलिक मिल रहा है कहीं पे, जो दिन भर रोता था इन किसानों के लिए। उस समय जब मैं बोलता था कि भाई ऐसे कौन सा किसान आंदोलन है जिसमें मर्सिडीज पे लोग बैठकर उस पे अखबार पढ़ रहे हैं, उसमें मतलब तरह तरह की सुविधाएं, और सिख फॉर जस्टिस है, उन्होंने चारों तरफ बैनर लगाया था, उन्होंने काफी फैसिलिटी प्रोवाइड किया था किसानों के लिए। उस समय जब सरकार या में के या जो लोग बोलते हैं ट्विटर मीडिया पे किसान आंदोलन को बोल रहे थे सो कॉल्ड किसान आंदोलन है, इसके पीछे देशद्रोही ताकतों का हाथ है, तब लोग मानने को तैयार नहीं थे। और लोग, ऐसे लोग, मतलब तरह तरह के अपशब्दों का प्रयोग करते थे। ऐसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों को भी बहुत उन्होंने वो ट्रोल किया, उल्टा सीधा बोला। आज वो सारे ट्रोल आदमी किधर है समझ के परे की बात है। जिस तरह से किसान आंदोलन को कुचला गया, जो, अब मैं तो किसान आंदोलन बोल रहा हूँ, जो किसान आंदोलन जो शंभू पादर और पंजाब में के कई जगह बैठे थे, जिस तरह से उनको बुलडोज किया गया, जिस तरह से कुचला गया, जिस तरह से मारा गया, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, ये अपने आप में अगर बीजेपी की होती तो सब सोचिए कितना बड़ा आंदोलन हो जाता। नरेंद्र मोदी आखिर क्यों ये, उनको किस तरह से इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा, एक बोल सकते हैं राष्ट्र के नाम संदेश में आकर उनको बोलना पड़ा कि मेरा एक, मैं मतलब उन्होंने, उनका बोलना था, अभी तक मुझे याद है कि मैं जानता हूं कि किसान आंदोलन जो मैं लेकर आया हूं, किसान की बेहतरी के लिए ले आया हूं कि कृषि कानून, लेकिन मैं किसानों को समझाने में असमर्थ रहा, इसलिए मैं वापस लेता हूं। तब मेरे जैसे लोगों ने भी इस बात के लिए बहुत नरेंद्र मोदी को कोसा था और बुरा भला बोला था कि उनको अपना पैर जो है पीछे नहीं खींचना चाहिए, उनको झुकना नहीं चाहिए। ये सो कॉल्ड जो किसान है, क्या किसान केवल पंजाब में ही है या हरियाणा के बॉर्डर पे है
या उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे हैं। पूरे भारत में क्या किसी कृषि होता नहीं है या खेती होती नहीं है? तो पूरे देश के किसान तो इस आंदोलन में सम्मिलित नहीं थे। तो केवल ये अगर एक बोल सकते हैं पंजाब के किसानों को मान भी लिया जाए कि पंजाब के किसान हैं, तो उनके लिए भारत की सरकार को क्या अपने जो किसानों के बेहतरी के लिए जो कानून ला रहे थे पीछे हटना चाहिए? नहीं। इसलिए हम लोगों ने बहुत विरोध किया। मैंने बहुत ज्यादा इसके बारे में बोला, लेकिन देखिए सरकार ने वापस ले लिया। लेकिन आज वही लोग, जो लोग किसान के पास जाते थे दिन भर, जो बोल सकते हैं कि न्यूज डिबेट में आकर 700 किसान मर गए, इस तरह कड़ाके में बारिश में किसान बैठे हुए हैं, और सरकार आंख में आंख बंद करके सोई है, कान में तेल डाल के सोई है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे। एक भी प्रवक्ता के मतलब गांव में दम नहीं है जो जाके बोले कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। यही सतपाल मलिक जो दिन भर एजेंडा चलाते थे और एक गवर्नर के पद पे रह के इस तरह के बयानबाजी करते थे, आज वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वो ऐसे लोग, जब सतपाल मलिक ने किसान आंदोलन के ऊपर नरेंद्र मोदी का विरोध किया था, तो यही जो लोग हैं उनको हाथों हथेली हाथों पे उठा के और दिन भर उनके कमेंट्स को रीट्वीट करते रहते थे और उसको पोस्ट को फॉरवर्ड करते थे। आज वही लोग न सतपाल मलिक के बात से पूछ रहे हैं कि भाई तुम कहाँ हो, तुम्हारी आवाज कहाँ गई, तुम क्यों किसानों के बारे में कुछ बोल रहे हो। ऐसे लोग योगेंद्र जाओ जो मीठे मीठे बोल के दिन भर बैठे रहते थे किसान आंदोलन में, लोग आ रहा किस टिका है तो वहां पे बैठ के मसौदा तैयार करते थे कि गवर्नमेंट बहुत किसानों के साथ बुरा कर रही है। वो आखिर योगेंद्र यादव है किधर? मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ ये सारा इंटरकनेक्टेड है। जैसे मैं आप दिशा सालियान और सुशांत सिंह का केस ले लीजिए, परमवीर का केस ले लीजिए, और जो वाजे का केस हुआ जाए, सब इंटरकनेक्टेड है, लिंक है। अगर एक धागा खुलेगा तो सारा खुल जाएगा। तो भारत के आप देखिए जो ट्रंप ने जिस तरह से पैसा फंडिंग बंद किया, तो ये फंडिंग के बाद से ये सारा मामला शुरू हुआ। और बाद में चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सबको लगा कि आम जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से एजेंडा चला रहे हो। और जिस तरह के दिल्ली के लोग परेशान हो गए, चाहे वो शाहीन बाग हो या जिस तरह से बोलते, शाहीन बाग के बाद तो जीत गए थे लोग, लेकिन उसके बावजूद भी किसान आंदोलन में जिस तरह घेरा गया, जिस तरह से लाल किला पे किसानों ने भारत के नेशनल फ्लैग को उतार के अपने झंडे लगाए, ये बात को वहां की जनता समझ रही थी और वो इलेक्शन उन्होंने उसका जवाब दिया करार। तो अब अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि ये जो है बैकफायर कर रहा है, और इसीलिए उन्होंने ये स्टेप लिया। दूसरा इसका ये भी कारण है कि ट्रंप ने जो पैसा बंद कर दिया, जो इनके पास जो फीलिंग आती थी वो बंद हो गई। तो ये सारे सो कॉल्ड किसान जो हैं, वो अब जब इनके पास पैसे नहीं है तो आखिर आंदोलन चलाएंगे कैसे? तो ये सारे लोग गायब हो गए। और यही बोलता हूं ना, सारा इंटरकनेक्ट। अगर आपके पास पैसे नहीं आएंगे तो प्रोपेगेंडा चलाने के लिए भी कैसे चलाएंगे? ना आपके जो ऐसे स्लीपर्स जो सेल्स होते हैं, या जो बोल सकते हैं मीडिया से लेकर जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं, उनको कहाँ से, जब पैसे नहीं मिलेंगे तो एक्टिव नहीं होंगे। किसी चीज को ट्रेंड कराने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे? तो ये सब दर्शाता है कि जब आपके पैसे की फीलिंग बंद हो जाती है, तो सारा जो भी आपके एजेंडे होते हैं वो भी धीरे धीरे बंद होते हैं। और यही किसान आंदोलन में देखने को मिला। क्योंकि जिस तरह से हम देखिए, राकेश टिकैत से लेके हर जो बड़े बड़े किसान नेता थे, अगर मान लीजिए कि जनता में इतनी पकड़ होती, जनता इतना मानती, तो जो अभी देखिए कि हरियाणा के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में इन्होंने चुनाव लड़े और सब लोग मुंह की खाए। अगर इतना पॉपुलरिटी होती, इतनी जनता इनके साथ होती, तो क्या ये चुनाव नहीं जीत सकते थे? जिस तरह का एक तरह से बोला जाए कि जिस तरह से दिखाया जाता था मीडिया में, और जो एनडीटीवी है, कई मीडिया चैनल है जो बाकी लोगों को गोदी मीडिया बोलते रहते हैं, जो इनको पिद्दी मीडिया बोल लीजिए, या बोलते हैं कि दिन भर एक एजेंडा चलाते थे बैठ के, और किस तरह से जो एजेंडा चला गया, किस तरह से इसको एक मूवमेंट में क्रिएट किया जाए, उस तरह से एजेंडा चलाकर, और जिस तरह से लोग करते थे कि ऐसा माहौल बना के कि देश में चलो बहुत खराब माहौल हो गया, किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। आखिर उसके बावजूद भी अगर आज के टाइम में अगर फीलिंग नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या? तो ऐसे मेरे आपको देखा होगा कि कई ऐसे जो बड़े बड़े खुलासे हुए, जो क्लिक्स पे आया कि ऐसे रिपोर्टर्स के नाम आए जो जो इस एजेंडा को चलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था।
आपने अजीत अंजुम का हमेशा नाम सुना होगा, कैसे जगहों पे चले जाते हैं। आजकल अजीत अंजुम का भी कोई भाषण, कोई उनका चैनल है, उसपे नहीं मिलेगा कि भाई देखो पंजाब में क्या कितनी जाति हुई है किसानों के साथ। तो ये लोग आपने सीए के टाइम में देखा है किस तरह से एजेंडा चलाएंगे। एक रोड को पूरा ब्लॉक करके सालों रखा गया, और आपको मिला क्या? क्या प्रोपगंडा चलाया गया कि सीए से जो है मुस्लिम जो लोग हैं, जो भारत के मुस्लिम हैं, उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। आज सीए लागू हुआ क्या? कुछ नहीं। तो एजेंडाधारी अगर मान लीजिए किसी भी देश में अब अराजकता फैलाना हो, तो ये बाहर के विदेशी ताकतें होती हैं, वो खुद आकर नहीं आपके यहाँ कुछ करेंगी। ये सब अलग लड़ाई है। वो क्या करेंगे, आपके ही जो देश में ऐसे लोग हैं उनको एक्टिवेट करेगी पैसा डाल करके, और वो उनको करेगी कि आप एजेंडा चलाओ, जिससे कि अव्यवस्था फैले और देश वो प्रगति न कर पाए। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से बांग्लादेश का क्या हालत है। एक टाइम में आ रहा था, यही लोग एजेंडा चलाते थे कि बांग्लादेश का जो जीडीपी वो भारत से ज्यादा है। आज बांग्लादेश की क्या हालत, एक टाइम में पाकिस्तान देखिए किस हालत में पहुंच चुका है। तो जब तक जहां पे अराजकता नहीं फैलेगी, वहां का विकास नहीं रुक जाएगा। उनकी ये श्रीलंका के बारे में भी ये लोग पहले बताते थे, आज श्रीलंका क्या हालत है। तो आपको सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पे एजेंडाधारियों ने उसी देश, अपने देश की पूरी व्यवस्था को चरमरा के चौपट कर दिया, जिससे कि बाहर वाले जो चाहते थे वो अपने इशारों पे वहां पे अपने मन मुताबिक सरकार चुन सके और अपने मन मुताबिक वहां पे काम कर सके। ये एक तरीका होता है, और यही वजह होता है कि आज के टाइम में ये लोग किस गांव में छुप के बैठ गए हैं, कहने वाली बात है। मुझे लगा कि ये चीजों को आपको बताना चाहिए कि आप भी जाकर सोशल मीडिया पर रिमाइंड कराइए कि भाई जितने लोग ये हैं जो दिन भर किसान आंदोलन में बैठे रहते थे, वो लोग आज है कहाँ। धन्यवाद मित्रों। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज का अंत में इतना ही।